नमस्कार। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ। भोपाल के हवाई यात्रियों के लिए सौगात मिली है। भोपाल से चेन्नई की फ्लाइट शुरू हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस ने यह फ्लाइट की शुरुआत कर दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका वर्चुअली शुभारंभ किया है और एयर कनेक्टिविटी से भोपाल का विकास अब और तेज हो सकेगा, यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। तो एक बड़ी सौगात भोपाल के रहने वाले लोगों को, जिनके परिजन शायद चेन्नई में रहते हों या कामकाज से आना जाना पड़ता हो, तो भोपाल और चेन्नई के बीच फ्लाइट की शुरुआत हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस ने इस फ्लाइट की शुरुआत की है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली इस फ्लाइट का शुभारंभ किया है। एयर कनेक्टिविटी से भोपाल का विकास अब तेज होगा, यह मुख्यमंत्री ने कहा है। और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, गेहूं के निर्यात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की। इसमें गेहूं के निर्यातक, रेलवे, आरबीआई के अधिकारियों के साथ कृषि विभाग के अधिकारी शामिल थे। मध्य प्रदेश के गेहूं के निर्यात को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। गेहूं निर्यातकों के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, इस बात का मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है और यह भी कहा है कि रेलवे गेहूं परिवहन के लिए पर्याप्त रैक उपलब्ध कराएगा। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में भी कुछ ही दिनों पहले गेहूं निर्यातकों की बैठक में शामिल हुए थे। कल रीवा में प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन रीवा के एसएफ ग्राउंड में हो रहा है, जिसकी तैयारी की जा चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को बुरहानपुर जिले के भी दौरे पर रहेंगे। यहां पर वे खड़कोद गांव में जल जीवन मिशन का लोकार्पण करने वाले हैं। इसके अलावा प्रदेश के 900 से अधिक गांवों में तैयार हो चुकी नल जल योजना का भी लोकार्पण होना है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्थानीय महिलाओं के द्वारा निकाली जाने वाली जल कलश यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद बुरहानपुर जिले के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जबलपुर में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं जल्द ही व्यापम 2.0 घोटाले का खुलासा करूंगा। उन्होंने बीजेपी के मंथन और चिंतन पर भी हमला बोला। मावा की बुलडोजर छवि पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि माफिया विरोधी मुहिम की शुरुआत मैंने की थी। इधर इंदौर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में होने वाली जनसुनवाई में अनोखा मामला सामने आया, जिसमें अधिकारियों को हैरत में डाल दिया। दरअसल पीर गली में रहने वाले शख्स ने अधिकारियों के सामने ये शिकायत की कि प्रधानमंत्री की विचारधारा से प्रेरित होकर उसने उनकी फोटो घर में लगाई और मकान मालिक इसको हटाने का दबाव डाल रहा है और ऐसा न करने पर घर खाली करने के लिए धमका रहा है। इसके बाद अधिकारियों ने संबंधित थाना प्रभारी को जांच के निर्देश दिए हैं। रीवा के रायपुर करचुलियान से दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर बूढ़ी मां के शव को चारपाई पर उनकी बेटियां लेकर पैदल चल रही हैं। उन्हें देखने वाला कोई नहीं। इंसानियत इसमें शर्मसार होती नजर आई। बताया जा रहा है कि महिला का शव ले जाने के लिए शव वाहन नहीं था। किसी इंसान ने महिला को भी कंधा देना उचित नहीं समझा। इसके बाद महिलाएं अपनी मां को चारपाई पर ले जाती नजर आई। ये कह रहा हूँ, एम्बुलेंस नहीं मिल सकती इनको ले जाने के लिए यार। यहाँ पे क्या, कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? हेलो। बैतूल पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 32 किलो गांजा बरामद किया गया। गिरोह के दोनों सदस्य यूपी के हैं, जो हैदराबाद से 2 बैग्स में 16 पैकेट गांजा दिल्ली लेकर जा रहे थे। देवास में एंटी गुंडा अभियान के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है। मल्हार निवासी अपराधी कुणाल बैरागी के घर पर जेसीबी चलाई गई। कुणाल बैरागी हत्या के प्रयास समेत 14 मामले में आरोपी।
धार के धामनोद में गणेश घाट पर तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। 3 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार कंटेनर के नीचे दबके। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, एक युवक घायल बताया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया से मुलाकात की है। सीएम ने तिग्मांशु धूलिया से मुलाकात की और इसमें तिग्मांशु धूलिया ने फिल्म निर्माण से जुड़े मुद्दों पर उनसे चर्चा की। तिग्मांशु धूलिया ने छत्तीसगढ़ सरकार की फिल्म नीति की तारीफ भी की है। बेमेतरा से बड़ी खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा कल बेमेतरा का होना है और यहां वे संबलपुर में बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तैयारियां हो चुकी हैं। संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने जायजा भी लिया है। इधर खैरागढ़ के गंडई में पूर्व सीएम रमन सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उपचुनाव को लेकर रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं से चर्चा की और जीत का मंत्र दिया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संतोष पांडे के अलावा कई नेता पहुंचे थे। रमन सिंह ने उपचुनाव में जीत का दावा किया है। खैरागढ़ विधानसभा के चुनाव अभियान की शुरुआत गंडई क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता, इस मंडल के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के साथ हम शुरू कर रहे हैं। इसके बाद अन्य मंडल में भी कल और 2 दिनों में खैरागढ़, छुईखेदान और चौथा सम्मेलन होगा। जितने भी चुनाव के संचालक हैं वो सब यहाँ उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि चुनाव की रणनीति भी तय हो चुकी है और नीचे स्तर में हमारे प्रत्याशी कोमल जंगेल को डोर टू डोर संपर्क भी करने का काम शुरू हो गया है। जो जोश खरोश उत्साह पूरे खैरागढ़ विधानसभा में देख रहा हूँ, युवकों में, महिलाओं में, किसानों में, वो अद्भुत है। और ये विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस जोश खरोश के साथ हम जब चुनाव अभियान में जाएंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ हम। सूरजपुर में स्कूली छात्रा से रेप और हत्या के मामले में विरोध में राजधानी रायपुर में कैंडल मार्च निकाला गया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जय स्तंभ चौक पर कैंडल मार्च निकाला और जमकर शासन के खिलाफ नारेबाजी की। आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया। आज हम लोग यहाँ जय स्तंभ चौक में मोमबत्ती जलाकर उसके लौ से कम मुख्यमंत्री जी को ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपने ये कसम खाई थी कि महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे और दारू बंद करेंगे। इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। महिलाएं आज सुरक्षित हैं। महिलाएं आज की डेट में रायपुर में राजधानी होने के बावजूद 9 साढ़े 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहती हैं, क्योंकि अपराध का गढ़ बनता हुआ छत्तीसगढ़ कांग्रेस की देन है। महासमुंद में अधिवक्ता संघ ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। संघ ने एसडीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और हटाने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन लेने पहुंचे तहसीलदार को ज्ञापन देने से भी इनकार कर दिया और गेट के बाहर बैठकर ही जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इनकी मांग है कि एसडीएम को यहां से हटाया जाए। मुर्दाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, 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 जिला अधिवक्ता संघ, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, 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 एसडीएम मुर्दाबाद, 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 जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, हृदय विक्रम, भ्रष्टाचारी को संरक्षण देना बंद करो, होश में आके काम करो, काम करो। बैठ तो गया, समझ नहीं आ रहा उनको। एसडीएम हाय हाय, एसडीएम मुर्दाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
सुकमा में 1 लाख के इनामी समेत 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनामी महिला नक्सली मुचाकी सुनीता पर 1 लाख रुपए का इनाम था, जो कटे कल्याण एरिया कमेटी अंतर्गत रेंज के एमएस स्तर पर सक्रिय रूप से काम कर रही थी। इसी तरह पुरुष नक्सली मड़कम सोमा ओडिशा स्टेट कमेटी अंतर्गत के डिवीजन में सीसी सुरक्षा में तैनात था। पुलिस अधिकारियों ने दोनों आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास योजना का लाभ दिए जाने की बात कही है। शासन के पुनर्वास योजना नीति और जिला पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर इन्होंने सरेंडर किया है। बताएं सर, आज समर्पण हुआ है 2 लोगों का। शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर पूना नरकोम अभियान के तहत आज 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें से एक है मुचाकी सुनीता, जो कि रेंज कमेटी के एमएस अध्यक्ष थी। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। दूसरा है मड़कम सोमा, ये सीसी सदस्य जो है उड़ीसा में सक्रिय मनोज, उसका ये निजी सुरक्षा गार्ड रहा है। आज इन दोनों लोगों ने हमारे समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया है। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। खबर भोपाल से। एसिड अटैक केस में 6 साल के बाद फैसला आया है। भोपाल जिला कोर्ट ने साली पर एसिड फेंकने वाले जीजा और उसके दोस्त को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी जीजा और उसके दोस्त पर 3-3 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी त्रिलोक चंद्र नामदेव अपनी साली से एक तरफा प्रेम करता था। शादी से इनकार करने पर त्रिलोक ने अरेरा कॉलोनी में अपने दोस्त के साथ मिलकर एसिड से उस पर हमला किया था। पुलिस ने आरोपियों को डूंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया था। राजनांदगांव से खबर, जहां पर छात्र सरकार के ऑफलाइन परीक्षा के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। दरअसल छात्र संगठन लगातार जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा आंदोलन के तहत ऑनलाइन एग्जाम की मांग कर रहे थे और विश्वविद्यालय कुलपति के नाम बार बार ज्ञापन देकर इसे पूरा करने की मांग कर रहे थे। छात्र संगठनों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से कॉलेज की सभी कक्षाओं की ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। इसके बाद छात्रों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और आभार जताया है। लगाकर राजनांदगांव एनएसवाई ऑनलाइन परीक्षा को लेकर मांग और प्रदर्शन करते हुए आ रही थी। इसके लिए हमारे प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर में जाकर सीएम साहब से मुलाकात भी की थी और उन्होंने को बताया था कि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि इस साल ऑनलाइन होने के कारण बहुत से कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाए थे और परीक्षा का भय भी छात्रों में बहुत था। हमारी मांग यह थी कि परीक्षा ऑनलाइन ली जानी चाहिए, जिसने मुख्यमंत्री जी ने परीक्षा को ऑनलाइन का निर्णय ले लिया गया है और परीक्षा ऑनलाइन होगी, जिससे मुख्यमंत्री जी आभार प्रकट करते हैं। मुख्यमंत्री ने जो ऑनलाइन परीक्षा का जो निर्णय लिया है वो बहुत ही सराहनीय है। इससे सभी छात्रों में खुशी का माहौल है। हम मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। बिलासपुर रेल मंडल के रायगढ़ जाम गांव में सोमवार को हुई मालगाड़ी दुर्घटना के बाद युद्ध स्तर पर शुरू हुए राहत कार्य के बाद यातायात को बहाल कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक एक ही ट्रैक पर 2 मालगाड़ियों के आ जाने से जबरदस्त टक्कर हुई थी। इंजन और ब्रेक वैन समेत 22 वैगन डिरेल हुए थे। सामान्य किए जाने के बाद अब रेल ट्रैक के किनारे पड़े वैगनों को हटाए जाने का काम चल रहा है। बिलासपुर डिवीजन में कल जामगा स्टेशन पर लाइन नंबर 6 में वहां से एक ट्रेन डिपार्चर हुई थी एन गाजियाबाद। उसको पीछे से एक सिग्नल ओवरशूट करके कनकौर कलमना जो भी स्टील लोडेड ट्रेन थी उसको डैश किया और इसके डैश होने से लगभग कुल मिलाकर के 22 वैगन, इसमें कि ब्रेक वान और इंजन भी शामिल है, कुल मिला के 22 वैगन ड्रिल हुए और जिसका रेस्टोरेशन का काम उसी समय से चालू हो गया। और इसमें कुल मिला के हमारी 9 ट्रेनें इफेक्ट हुई, जिसमें कि कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया, कुछ को डाइवर्ट किया गया और कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया गया। कुल मिला के 9 ट्रेनें थी। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारा मूवमेंट, ये घटनाएं जो हुई थी लगभग 4:15 बजे दोपहर में हुई थी और 7:30 बजे शाम में लगभग 3-3.5 घंटे में हमारा। बढ़ते आगे, खरगोन के गोगावा थाना इलाके के शाहपुरा इलाके में तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्चों की डूबने से मौके पर मौत हो गई। एक बच्चे को गंभीर हालत के गोगावा अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद गोगावा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चों के शवों को तालाब से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। बताया ये जा रहा है कि इंदिरा आवास के पीछे बने तालाब में कुल 6 बच्चे नहाने के लिए गए हुए थे। बात जबलपुर की, जहां पर एसपी कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जनसुनवाई में शिकायत करने पहुंची महिला बेसुध होकर गिर गई।
मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने जब महिला से उससे पूछा तो उसने कहा कि वो घर से जहरीला पदार्थ खाकर आई है। उसे पति और ससुराल वाले काफ़ी परेशान कर रहे हैं। शिकायत के बाद पुलिस आधारताल थाने ने कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद आनन फानन में महिला को अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। एसपी ने आधारताल थाने को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। सुहागी क्षेत्र से एक पीड़ित महिला यहाँ जनसुनवाई में आई थी आज, और जनसुनवाई में जैसे ही आई थी तो वहाँ पे जो अधिकारी है उन्होंने बताया महिला ने कि उसके पति ननंद से वह बहुत परेशान है, इस कारण से वह अपने घर से ही चूहा मार दवा खाकर आई है। जब ये बात उसने यहाँ बताया तो उसे तत्काल 108 बुलवाकर और विक्टोरिया हॉस्पिटल के लिए उस पीड़ित महिला को भेजा गया, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। रहने वाली हैं। इनका जो मेन आवेदन है, जो शिकायत है, ये है कि इनकी सास और पति इन्हें परेशान करते हैं, अपने साथ नहीं रखते हैं, जिसका केस जो है परामर्श केंद्र में जा चुका है और इनके यहाँ पे सुनवाई भी की जा रही है। और बाकी इस पे और डिटेल में जांच की जाएगी कि और क्या इनकी समस्याएं हैं। फिलहाल इनको अभी विक्टोरिया हॉस्पिटल भेजा गया है। खंडवा की केवल राम चौराहे पर बिजली विभाग की लगी डीपी में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी डीपी जलकर राख हो गई। आग की लपटें ट्रांसफार्मर तक पहुंच गई और उसे भी अपनी चपेट में ले लिया। आश्चर्य की बात यह है कि आधे किलोमीटर की दूरी पर नगर निगम है और इसके बावजूद फायर फाइटर समय पर पहुंचने में नाकाम है। करीब आधे घंटे के बाद नगर निगम का फायर फाइटर जब मौके पर पहुंचा तब जाकर आग को काबू में किया गया। लेट होने के चलते लोग काफी गुस्से में आ गए और नगर निगम के खिलाफ सड़क पर नारेबाजी की। धार के धर्मपुरी में निजी गौशाला में आग लगने से 6 मवेशी आग की चपेट में आए और उनकी मौत हो गई। आग लगने की जानकारी के बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग की चपेट में आने से 6 मवेशियों की मौत हो गई। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। – 2024 के आम चुनाव के पहले बीजेपी शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता का सुर्खियों में आना किसी रणनीति के तहत है। पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान किया। फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया कि बिहार समेत बाकी राज्यों को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार करना चाहिए। और अब एमपी में राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने सीएम को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि एमपी में भी समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण के साथ ही राज्य में तो समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान किया तो आवाज एमपी से भी उठी। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने सीएम शिवराज को इस संबंध में चिट्ठी लिखकर मांग की है कि एमपी में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। इनके पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार और अन्य राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का बयान दे चुके हैं। हालांकि प्रदेश बीजेपी ये अपने ही राज्यसभा सांसद की मांग को आवाज देने में भी पूरी सावधानी बरत रही है। कब होगा, कैसे होगा, क्या उसकी पद्धति है, ये एक अलग विचार का विषय है और उसके जानकार जिनके अधिकार क्षेत्र वो इस पर चर्चा भी करते हैं और संवाद भी करते हैं और कानूनी पक्ष है, इसलिए स्वाभाविक है कि विधायिका और न्यायपालिका इन सबके आयामों को देखते समझते हुए इस पर क्रियान्वयन संभव है। मुझे लगता है कि जिनको करना है वो भली भांति जानते हैं। हमें हमारे नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा है। उधर कांग्रेस का तंज ये कि चुनाव के ऐन पहले बीजेपी इस तरह के दांव खेलती है। चुनाव के पहले जानबूझकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को हवा दी गई है। कांग्रेस के मुताबिक राज्य से लेकर केंद्र तक जब बीजेपी की सरकार तो फिर सांसद को मांग करने की नौबत क्यों आ रही है। अब अजय प्रताप सिंह जी सांसद है, कौन सी पार्टी से सांसद है, देश में किसकी सरकार है, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, मांग किस बात की। यदि आपको कोई लगता है कि कोई निर्णय लेना तो आपकी सरकार है, उसे लागू करवाइए। मांग करके उस पत्र को सार्वजनिक करके आप सिर्फ समाज को बांटने का काम कर रहे हैं।